ये रहा हल्दी। हल्दी जो हमारा सूख चुका है। अब इसका प्रोसेस भी बहुत बहुत मेहनत भरा होता है, क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगी इसमें कैसे कैसे काम होता है। इसे निकालने के बाद हम लोगों को इसे क्या करना पड़ता है, क्या कैसे सुखाएंगे, कैसे कटिंग होगी, तो इसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगी। तो ये देखिए तोर कितने अच्छे हो रखे हैं यहाँ पे। ये पूरा तोर निकल चुका है ना। तो दाने अभी दाने नहीं है, पर ये है कि अब दाने थोड़े बड़े हो जाएंगे तो दाने भी आ जाएंगे इसमें से। मतलब ये हो जाता है। मतलब ये देखो इतना बड़ा बड़ा पेड़, दो, अगर आप 2-3 पेड़ भी लगा दोगे ना तो आपको ठंड में ये समझिए कि 1-2 बार खाने के लिए हो जाता है। ये मेरा पान का पत्ता तो पूरा ऊपर तक पहुंच चुका है। ये इसका पता नहीं क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है अब इसकी भी मुझे कटिंग कर करके इन थैलियों में डाल के नर्सरी में दे देना पड़ेगा मुझे। तो ये इस तरह से मेरे मूली के साग देखिए कितना अच्छा हो चुका है। तो अब थोड़े दिन बाद इसे एक बार इसकी साग खाएंगे, क्योंकि अभी नरम है थोड़ा पत्ता, नहीं तो बाद में तो थोड़ा वो हो जाता है ना। थोड़ा जब मूली होने लगती है तो ये पत्ते भी मतलब इतना स्वाद नहीं आता इसमें। तो ये लहसुन है, इसमें इतने सारे चौलाई रखी, इतनी छोटी छोटी ना उखाड़ पा रहे। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग गुड़ाई करने का निकालना पड़ेगा। और ये अदरक में हम लोगों ने मिट्टी चढ़ा दी थी, तो इस तरह से मिट्टी पूरी चढ़ चुकी है अदरक में। और ये आपको देखना बीच बीच में हम लोगों ने क्या किया, इसमें जगह है लहसुन लगा दिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसी में से पत्ते तोड़ते हैं ना, तो उसमें नीचे ग्रोथ नहीं बनता इतना। तो अगर हम लोग चटनी चुटनी के लिए तड़का तड़का देने के लिए, तो ये हम लोग यहाँ से तोड़ के चटनी में, तड़के में, दाल में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का मतलब लहसुन भी अच्छा हो जाएगा और चटनी चुटनी खाने के लिए भी हो जाएगा। और ये देखिए मेरा ये वाला कॉलेज का पौधा, ये अपने आप ही यहाँ उगा है। इसका कलर देखो कितना सुंदर है। निकालने का मन नहीं कर रहा इसे ना, क्योंकि ये खेत में अपने आप ही उग रखा है। इस तरह से खाद इकट्ठे कर दिए जो सूख चुका है। ये देखिए, ये देखो। तो हम लोग इसे अब फूलों में लगाएंगे। और ये मेरा पिटोनिया यहाँ पे सरवाइव कर लिया। कोई पिटोनिया तो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या होता है, पानी नहीं होता इसमें, पानी ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मेरा पिटोनिया यहाँ पे तो अच्छा ग्रोथ कर दिया इसने। यहाँ भी मैंने फूल लगा 2-3 फूल लगाए हुए हैं, देखते हैं हम कैसा होता है इस साइड। ये तो मेरा जेरेनियम है। तो अभी मैं आपको अपने फूलों का वो दिखाती हूँ, देखते हैं कितना काम होता है इसमें, क्योंकि अब तो ठंडा हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है। अब अभी ये हालत है मेरे गार्डन की। तो कल ही मैं इसे इन पौधों को गमलों में रिपोर्ट करूँगी। तो कुछ गमले कर दिए थे मैंने, तो इतना ही उपाय अब वही है। अभी मुझे घर का काम भी है, खाना खुना बनाना है। तो फिर बस इसी तरह से कल देखते हैं इसका मेरा फूलों का काम कितना होता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगता है, फूलों में भी टाइम निकालना पड़ता है इनके लिए भी। तो ये देखिए इतना, ये बॉल वाले गुलदौरी है, ये और बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये थोड़ा लेट लगाया हम लोगों ने, तो फिर भी अच्छा हो चुका है मेरा गुलदौरी, पिटोनिया। ये वाइट देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा के। तो आज मंगलवार है,
तो यहाँ मंदिर में साफ़ सफाई भी हो रही है। तो हम पहले बालाजी धाम पहुँचे, फिर यहाँ भैया थान में पहुँचे। तो भगवान के दर्शन सुबह सुबह कर लिए हम लोगों ने। तो आज मेरा मॉर्निंग बन गया है, आज सुबह भगवान के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आगे मिलते हैं। जय। तो ये देखो दोस्तों, मैं मिट्टी में काम कर रही थी यहाँ पे गमलों के लिए। तो अचानक ये टिड्डा कहाँ से मेरे हाथों में आके बैठ गया है। तो आप भी देख रहे होंगे। तो ये देखिए, इसे कहते हैं प्रकृति, जो आपके साथ साथ नेचर। अगर आप नेचर के साथ रहो तो नेचर आपके पास खुद ही आ जाती है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, देखो कितना ग्रीन बिल्कुल कलर, देखो कितना सुंदर है। अब ये उड़ेगा कि नहीं पता नहीं है। मैं काम कर रही थी और काम करते करते आके मेरे हाथ में बैठ गया ये। तो कल का जो पेंडिंग काम था वही कर रही थी। देखो मैंने बहुत सारे फूल रिपोर्ट कर चुकी हूँ, और ये रिपोर्ट करते करते हुए ये टिड्डा पता नहीं कहाँ से आके मेरे हाथों में बैठ गया है ना। कहाँ से आ रखा है भाई, उड़ेगा नहीं। क्या हुआ, डर लग गया? जाओ अपनी जगह, जाओ जाओ। ये देखिए, तो मैं इसे इसी में छोड़ देती हूँ। ये देखिए, ये देखो, तो ये अपनी जगह उड़ के आके मेरे हाथ में बैठ गया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दो प्रकृति के नज़ारे भाई। तो ये मेरा काम कब ख़त्म होगा? बोलते हैं ना कि गार्डनिंग बहुत ही भाई मेहनत का काम है ये भी, क्योंकि जिसे शौक़ है वही कर सकता है ये काम। अभी मैं तकरीबन 11 बजे से बैठी हूँ यहाँ पे, और 2-2.5 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तो इस तरह से मेरे फूल मैंने लगा दिए, देखो। तो आपको कैसा लगा? ये गुलदाउदी तो मैंने पुराना ही है मेरा, क्योंकि अगर आप मेरे व्यूवर्स होंगे तो आपने देखा होगा। ये मैं छोटे से पौधे लेके आई थी जो अब अच्छी तरह से खिल चुके हैं। तो भाई 2 भी बच चुके हैं, हमारे यहाँ हॉर्न भी बज गया 2 का। तो दिन का खाना तो आज मेरा स्किप ही है, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जा रखे हैं, लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रखा है। तो आज मैं ही हूँ अकेले। तो नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था, इसलिए दिन का स्किप हो गया है। तो दिन में मैंने ये सोचा कि आज मैं ये पूरा अपने रिपोर्ट कर दूँगी फूलों को ना। तो ये मैं कल लेके आई थी, जो मैंने आपको इससे पहले एक वाली वीडियो में दिखाया था। मैं नर्सरी गई थी, तो ये नर्सरी से ये पौधे लेके आई हूँ। ये आप देखना तकरीबन फरवरी मार्च तक खिल जाएंगे। ये पिटोनिया तो चलेगा, गुलदाउदी भी चलेगी, अभी खिलने के उसमें है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और प्रकृति और फूल पेड़ पौधे की जानकारी जो कुछ मुझे पता है मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। इस तरह से आज दिन भर का काम मेरा फिनिश हो चुका है। मैंने फूल सब लगा दिया है, और ये आज मेरा दिन भर का काम रहा। तो अब इसमें पानी डालना है मुझे फूलों में। तो मतलब ये है कि टाइम निकालना पड़ता है भाई। पूरा दिन तकरीबन 3-4 घंटे लग गए मुझे इसमें, क्योंकि दोबारा इसके मिट्टी के गमले की मिट्टी निकालनी पड़ती है, फिर दोबारा खाद, फिर वो आपका DAP सब मिक्स करके दोबारा इसे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से आज का दिन मेरा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत दिखती होगी। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं फूलों के बारे में और भी जानकारी देती रहूँगी, और घर के मतलब मैंने क्या क्या लगाया है इस ठंड के मौसम में जो जो फूल लगता है, और भी बताती रहूँगी। तो इसी तरह मेरे साथ रहिए, और आज का ब्लॉग मैं ही समाप्त करती हूँ। तो जय श्री राम।
बाय बाय।